कल हमने पढ़ा था पेज सेटअप। पेज सेटअप में कुछ चीज़ें अब जो बाकी है वो पढ़ते हैं। पेज सेटअप पर जाते हैं। हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर का साइज़ लेना पढ़ लिया था कि पेपर का साइज़ किस तरह चेंज होगा और सबसे ज़्यादा कौन सा पेपर इस्तेमाल किया जाता है, A4। आज हम सीखते हैं कि हमारा जो पेपर है, जो हम CV बनाएंगे, लेटर बनाएंगे या सर्टिफिकेट वगैरह बनाएंगे, उसकी साइड पे बॉर्डर किस तरह लगाया जाता है। नोट पैड वगैरह में हमें बॉर्डर लगाने की सहूलत दस्तयाब नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें ये सहूलत दस्तयाब है। जब हम लेआउट पर क्लिक करते हैं, लेआउट के टैब पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। हमारे काम की जो चीज़ है वो यहाँ पर है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पर हम क्लिक करते हैं। जब हम बॉर्डर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स के बॉर्डर्स आ गए हैं। कोई भी बॉर्डर हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने CV बनाई है, CV को हम दरमियाना सा इस तरह का बॉर्डर देते हैं और ओके कर देते हैं। जब हम ओके करते हैं तो हमारा जो हाशिया था, जो हमने मार्जिन छोड़ा था, उसी के अंदर बॉर्डर लग जाएगा। दोबारा फाइल पे जाते हैं और पेज सेटअप पर जाकर बॉर्डर्स पे जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर का कलर जो ब्लैक है इसको चेंज किया जाए, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कलर। कलर पे क्लिक करें, कोई भी कलर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद हम उसको ओके करेंगे तो उसी कलर का बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर छोटा आ रहा है, पतला आ रहा है, इसको अगर मज़ीद मोटा करना चाहें या मज़ीद वाज़े करना चाहें तो उसका भी यही तरीक़ाकार है। बॉर्डर्स पे जाएं और यहाँ पर इसकी विड्थ जो होती है उसको हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये साइज़ चाहिए, ओके करें और उसी साइज़ का बॉर्डर लग जाएगा। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स होते हैं। सिर्फ लाइनें ही नहीं होती बल्कि अलग अलग किस्म के बॉर्डर्स होते हैं। वो किधर होते हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट है, आप शेडो सेलेक्ट करें या 3D सेलेक्ट करें तो अलग अलग मजीद शेप्स इसके ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आर्ट के बॉर्डर भी बने होते हैं। आर्ट के बॉर्डर क्या होते हैं, जिस तरह बच्चों की किताबें, पेपर वगैरह हम डिज़ाइन करें तो वहाँ पर ये हमें काम आएगा। मसलन इसको सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें तो देखें हमारे पास बच्चों की किताबें वगैरह डिज़ाइन करने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम ये वाला बॉर्डर लेते हैं, इसको ओके करते हैं तो हमारा वही बॉर्डर लग जाएगा। अब जितने पेजेस हम बनाएंगे उन पर ये खुद ब खुद लगता जाएगा, हर सफ़े पे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं आती। इसके अलावा हमारे पास बॉर्डर्स एक साइड से ऑन और एक साइड से ऑफ करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे हमने ये बॉर्डर लगाया है, हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ना हो या राइट साइड पे ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर देखें ये 4 बटन बने होते हैं। सबसे ऊपर वाला बटन इसका ऊपर से बॉर्डर ख़त्म करेगा, इसको ऑफ कर दें, ओके कर दें और देखें ऊपर से इसका बॉर्डर ख़त्म हो गया, जबकि इसका नीचे बॉर्डर आ रहा है। इसी तरह अगर बाकी साइड्स हम ऑफ या ऑन करेंगे तो हमारा बॉर्डर यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ऑन कर दिया है, राइट साइड से ऑफ कर देते हैं और इसको लेफ्ट साइड से भी ऑफ कर देते हैं। सिर्फ ऊपर और नीचे बॉर्डर चाहिए था, ओके किया है। अब सिर्फ फाइल के ऊपर आ रहा है बॉर्डर और फाइल के नीचे आ रहा है, लेफ्ट और राइट ख़त्म हो गया है। तो हमारा ये जो पेज सेटअप था वो आज ख़त्म हो गया है। कल हम नई चीज़ पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, मार्जिन्स, हाशिए, यानी कि कितना गैप देना है, गैप किस लिए ज़रूरी है, कि बॉर्डर्स वगैरह भी लगाए जा सकते हैं और मज़ीद चीज़ें भी आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद पेपर A4 हमेशा सेलेक्ट करना है, A4 के बगैर काम नहीं करना। A4 के बाद हमने लेआउट में जाकर बॉर्डर्स पढ़ लिए हैं कि बॉर्डर्स किस तरह अपने सफ़े को दिए जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ कलर के, मुख्तलिफ़ साइज़ के और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन का कोई भी बॉर्डर देना हो तो किस तरह दिया जा सकता है। तो आज का ये हमारा सबक है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।